दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को यदि तुमने पूरा और मन से सुना तो तुम्हें एक ज्ञान की बात प्राप्त होगी। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे ज्ञान की बात कौन सी प्राप्त होगी? तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि जब स्त्री प्रतिज्ञा करती है तो पुरुष को झुकाकर ही दम लेती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे ये ज्ञान की बात प्राप्त होगी तो निश्चित ही मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है तो उसकी नज़र जंगल में एक लड़की पर पड़ती है जो बगीचे में टहल रही थी। वहीं राजा लड़की के पास जाता है और उस लड़की से जाकर कहता है कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत गुमान है। यकीनन यदि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई होती तो मैं तुम्हें जंगल में अकेली छोड़कर चला जाता। वहीं राजा की बात को सुनकर के उस लड़की को क्रोध आता है और वो कहती है, क्या सचमुच तुम ऐसा करते? यदि तुम ऐसा करते तो मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी तुम जैसे किसी पुरुष से ही शादी करूँगी और उससे एक बेटा पैदा करूँगी जो तुम्हारी ही बेटी से शादी करेगा। वहीं राजा और उस लड़की के बीच में जब इतनी बहस हो जाती है, बहस होने के बाद में वो लड़की अपने घर चली आती है और राजा अपने राजमहल चला जाता है। वहीं जब राजा महल वापस आता है तो उस सुंदर लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। आखिर वो इतनी सुंदर लड़की कौन है जिसने मुझे लेकर के इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कोई भी उस लड़की के बारे में जब राजा को कुछ भी नहीं बता सका तो उसने अपना एक आदमी उसके बारे में पता लगाने के लिए भेजा। वहीं उस आदमी ने आकर बताया कि वो लड़की कोई राजकुमारी थी और अक्सर ही उस बगीचे में जाया करती थी जहां राजा ने उसको देखा था, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिलते थे। वहीं अपने पहरुकार की बात को सुनकर के राजा मन में सोचता है कि अब वो शादी उसी राजकुमारी के साथ में करेगा। वहीं ऐसा सोच कर के राजा अपने कुछ आदमियों को जो शादी कराने में बहुत ही होशियार थे, तुरंत ही इस शादी को पक्का करने के लिए उस राजकुमारी के देश में भेज देता है। वहीं राजा की आज्ञा को पाकर के उसके आदमी तुरंत ही राजकुमारी के देश पहुंचते हैं और उसके पिता राजा से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं और राजकुमारी के पिता से प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। वहीं राजा उन आदमियों की बात को सुनकर राजी हो जाता है और तुरंत ही सभी सैनिकों को राजमहल से बाहर जाने के लिए कहता है। वहीं राजा और उसका महामंत्री केवल वहां रह जाते हैं। वहीं वो आदमी एक बार फिर राजा को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ओ महान राजा, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपके देश में हमेशा शांति रहे, आपका राज धनवान रहे और आपके सारे दुश्मन आपसे दूर रहें। वहीं वो आदमी आगे कहते हैं, महाराज हम आपके पास में इसलिए आए हैं कि हमारे राजा ने हमको आपके पास में इसलिए भेजा है कि वो आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बेटी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है और हमारे राजा आपकी राजकुमारी की सुंदरता और उसके गुणों को जानते हैं। हमारे राजा ने देखा है तब से रात दिन चैन नहीं है जब तक कि आप उनकी इच्छा पूरी ना कर दें। और फिर आप हमारे राजा की अच्छाइयाँ, ताकत और धन संपत्ति के बारे में तो जानते ही हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है क्योंकि आप पड़ोसी राज्य के राजा हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस शादी की इजाज़त दे करके हमको यहाँ से जाने की भी इजाज़त दे दें। वहीं राजा थोड़ी देर रुककर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो मैंने सुन लिया है, मगर मैं कल तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। वहीं अगले दिन राजा अपनी पत्नी और मंत्री से सलाह करता है
तो दोनों ही उस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं राजा उन आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि वो अपने राजा से जाकर कह दें कि हमें रिश्ता मंजूर है, ठीक समय पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं कुछ दिनों के बाद में राजकुमारी के पिता ने राजा को बुलावा भेजा। अच्छा दिन करीब था, सो राजा को तुरंत ही बुला लिया गया। वहीं राजा ने अपने साथ में अपने कुछ अक्लमंद मंत्री और दरबारी लिए और कुछ सेना लेकर के, बहुत सारे चमकीले रंग के कपड़े पहन कर के और कीमती घोड़े लिए, जिन पर बहुत सारी भेंटें लदा दी और राजकुमारी के देश में शादी करने के लिए निकल पड़ा। वहीं बिना किसी खास घटना के राजा राजकुमारी के देश में पहुंचा। वहां राजकुमारी के पिता ने उसका बहुत ही अच्छा स्वागत किया। 1-2 माह के बाद ही राजा की शादी हो गई। कहने की बात नहीं कि राजा की शादी बहुत ही शानदार तरीके से हुई। राजा का महल ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने चांदी और जवाहरात का वहां पर ढेर पड़ा हो। वहीं शादी होने के बाद में राजा राजकुमारी के साथ में अपने घर आ गया। घर आकर उसने नई राजकुमारी को अपनी दूसरी रानियों के साथ में जनान खाने में रख दिया। पर राजा के मन में राजकुमारी को लेकर के घृणा भरी हुई थी, क्योंकि उसने बगीचे में राजकुमारी से कहा था, यदि यकीनन तुम्हारी शादी कहीं मेरे साथ हो जाती तो मैं जंगल में तुम्हें अकेले भटकने के लिए छोड़ देता। वहीं राजा को अपनी सारी बात याद थी। और फिर राजकुमारी जितने दिन तक राजा के राजमहल में रही, राजा ने ना तो राजकुमारी से बात की और ना ही उसके पास गया। वहीं 15 दिन व्यतीत हो गए। राजा ने राजकुमारी की सूरत तक नहीं देखी। और फिर रीत रिवाजों के अनुसार कुछ दिनों के बाद राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी को अपने घर आने का बुलावा भेजा। तो राजकुमारी अपने पिता के घर चली गई और वो अपने मायके में ही रही। उसने अपने पति के इस अजीब से व्यवहार के बारे में अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया, मगर अपनी माँ को जरूर बताया। वहीं राजकुमारी की माँ ने राजकुमारी से कहा, बेटी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि राजा ने गुस्से में आकर के तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार किया है। वहीं राजकुमारी को अपने पिता के घर में रहते रहते 3 साल हो गए, मगर राजा ने राजकुमारी के बारे में कोई भी पूछताछ नहीं की। तो राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज तक मेरे पति मेरे दुख सुख को जानने के लिए भी नहीं आए हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी दूसरे देश घूमने की इच्छा हो रही है। मुझे आज्ञा दो, जिससे कि मैं थोड़ा भ्रमण करके अपने मन को अच्छा कर सकूं। वहीं राजा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ जाना चाहती हो और क्या करना चाहती हो? तो राजकुमारी बोली, पिताजी मैं दूसरे देश घूमना चाहती हूँ, खास करके आपके अधीन जो भी राज्य हैं उन राज्यों में जाना चाहती हूँ। वहीं राजा कहता है, बेटी तुम स्त्री हो, जवान हो और सुंदर हो, ऐसे तुम यात्रा कैसे कर सकती हो? जब लोग तुमको बिना तुम्हारे माता पिता के देखेंगे तो वो सब आश्चर्य करेंगे। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी यात्रा की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। वहीं अपने पिता की बात को सुनकर के राजकुमारी कहती है, नहीं पिताजी, यदि आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे तो फिर मैं बिल्कुल अकेली ही चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो कुछ ठान लिया है वो तो मैं करके ही रहूंगी, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष क्यों ना झेलना पड़े। वहीं राजा दुखी होकर कहता है, बेटी यदि तुम जिद करती हो तो मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी, मगर एक बात तुम जान लो, ये सब तुम्हें तुम्हारे अपमान और मौत की तरफ ले जाएगा, जिसको सुनकर के मुझे बहुत ही तकलीफ पहुंचेगी। मगर तुम अपनी जिद कर रही हो तो मैं जाने से पहले एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि तुम पास के ही देशों में जाना, कहीं बहुत दूर मत जाना। वहीं राजकुमारी अपने पिता से वादा करती है कि वो दूर कहीं नहीं जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमारी चलते चलते अपने पति के राज्य में पहुंच गई और उसने अपना भेष बदल लिया, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो भी उस राजा जैसे पुरुष से ही शादी करेगी और उससे एक बच्चा पैदा करेगी
जो उसकी बेटी से ही शादी करेगा। चूंकि राजकुमारी को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, इसीलिए जब वो अपने पति के राज्य में अपना नाम और वेश बदलकर पहुंच जाती है और अपने पति को एक संदेश भिजवाती है कि उसके राज्य में एक पड़ोसी राज्य के राजा की बेटी आई है जो उससे मिलना चाहती है और उसके शहर को देखना चाहती है। वहीं राजकुमारी के पति राजा को जब ये संदेश मिलता है तो वो अपने मंत्री और कुछ दूसरे लोगों को बुलाता है और जहां राजकुमारी का डेरा पड़ा हुआ था उसी तरफ रवाना हो जाता है। वहीं राजा आदर सहित राजकुमारी को अपने महल में लेकर आता है और उसको एक खास महल में ठहरा देता है। वहीं 2-4 दिन गुजर जाने के बाद में राजकुमारी अपने पति राजा से कहती है, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मगर मैं शादी भी नहीं कर सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ यदि आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं आपसे बराबर मिलती रहूँगी और आप भी मुझसे बराबर मिलते रहें, जिससे हम दोनों की इच्छा की पूर्ति होती रहेगी। वहीं राजा राजकुमारी की सुंदरता और उसका अच्छा व्यवहार देख कर के इस बात की इजाज़त दे देता है और फिर वो इस प्रकार राजकुमारी के कमरे में रोजाना रात को जाने लगता है। इस प्रकार कई महीने बीत जाते हैं और राजकुमारी गर्भ धारण कर जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं एक दिन राजकुमारी अपने पति राजा से कहती है कि मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, पिताजी मुझे याद करते होंगे, मेरी माँ को मेरी याद आती होगी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस जा रही हूँ और बहुत जल्दी आपके पास वापस लौट आऊँगी। और ऐसा कहकर के वो राजकुमारी प्यार की याद के लिए अपने पति राजा को एक अंगूठी देती है और राजा से कहती है कि मैंने आपको अपने प्यार की निशानी अंगूठी दी है, आप भी मुझे अपने प्यार की निशानी में एक अंगूठी और अपना रूमाल दे दो ताकि हम एक दूसरे की निशानी को देख कर के अपना समय गुजार सकें। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के राजा भी अपनी अंगूठी और रूमाल राजकुमारी को देता है और फिर इस प्रकार अपने पति राजा की अंगूठी और रूमाल की निशानी पाकर के राजकुमारी उसे चूमने लगती है। वहीं राजकुमारी तुरंत ही अपने पति राजा के राज्य को छोड़ती है और अपने देश वापस लौट आती है। वहीं राजा अपनी बेटी को देख कर के बहुत ही प्रसन्न होने लगता है। वहीं घर आने के बाद में राजकुमारी ने अपनी माँ को सारी कहानी बता दी थी कि वो गर्भ धारण कर चुकी है। वहीं समय आने पर राजकुमारी एक लड़के को जन्म देती है। वहीं राजा को जब मालूम पड़ता है कि मेरी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो वो बहुत ही नाराज होता है, क्योंकि राजा सोचता है कि निश्चित ही उसकी बेटी ने कहीं कोई गलत काम किया है, इसी वजह से इसे गर्भ धारण हुआ है और अब इसे बेटे की प्राप्ति हुई है। वहीं राजा अपनी रानी से चिल्लाता हुआ कहता है, ये सब इसकी बेहुदा इच्छाओं का नतीजा है, मुझे इतना भी बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए था कि मैं उसको इस तरह जाने की इजाज़त देता। इसका तो चरित्र ही खराब हो चुका है। अब तक तो इसका पति इससे नाराज था, मगर उसको जब इसके बच्चे वाली बात पता चलेगी तो इसका पति इससे कभी भी कोई संबंध नहीं रखेगा और मेरी बदनामी भी होगी। वहीं राजा की तेज आवाज़ सुनकर के रानी एकदम से कहती है, नहीं प्रीतम, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि इस बच्चे का पिता कौन है। वहीं राजा कहता है, बताओ इसका पिता कौन है। तो रानी कहती है, इसका पिता वही है जो होना चाहिए था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की बदनामी हो, क्योंकि जब हमारी बेटी देश घूमने गई थी तो अपने पति के देश गई थी और उस समय पर हमारी बेटी ने अपना भेष बदल लिया था और दूसरी लड़की बता कर के अपने पति के महल में रही थी और वहां रह कर के इसने अपने पति का दिल जीत लिया और फिर एक साथ रहने से इसने गर्भ धारण किया और अब अपने बच्चे को जन्म दिया है। वहीं राजा को जब सच्चाई मालूम पड़ती है तो राजा का गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है और राजा कहता है कि उसके परिवार में एक बेटा पैदा हुआ।
इसकी खुशी से ही सारा परिवार खुशी से भर गया है। और फिर राजा अपनी बेटी की चतुराई और प्रेम की बहुत बड़ाई करता है। वहीं धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। दिनों दिन वो सुंदर और होशियार होता जाता है और नई नई बातें सीखता जाता है। उसको सारी कलाओं और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। वो बहुत ही बहादुर था और तलवार भी बहुत अच्छी चलाता था। वहीं राजा अपने देवते से बहुत ही खुश होता है और घोषणा करता है कि यदि उसका पिता उसे स्वीकार नहीं करेगा तो वो अपने देवते को अपनी राजगद्दी दे देगा। वहीं राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि मैं अपने बच्चे को राजा नहीं बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को एक चोर बनाऊंगी, क्योंकि मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। वहीं राजा कहता है तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? तो राजकुमारी कहती है पिताजी, जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं प्रतिज्ञा के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। और मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने बच्चे को चोर ही बनाना पड़ेगा, और वो भी छोटा मोटा चोर नहीं, ऐसा चोर बनाऊंगी कि इसके बराबर राज्य में कोई दूसरा चोर नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं एक दिन राजकुमारी राज्य के सबसे बड़े चोर को बुलाती है और उससे कहती है कि वो उसके बेटे को चोर बना दे। जिस दिन वो उसके बेटे को सारी चोरी की कला सिखा देगा और राज्य का सबसे बड़ा चोर बना देगा, उस दिन वो उस चोर को मुंह मांगा इनाम देगी। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के वो चोर कहता है आप चिंता न करें, मैं आपके बेटे को ऐसी चोरी की कला सिखाऊंगा कि इससे बड़ा राज्य में दूसरा कोई चोर नहीं होगा। वहीं वो चोर राजकुमारी के बेटे को चोरी की कला सिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और बहुत जल्दी चोरी की कलाओं में निपुण कर देता है। वहीं राजकुमारी का बेटा जब चोरी की कलाओं में निपुण हो जाता है, राज्य का सबसे बड़ा चोर बन जाता है, तो एक दिन राजकुमारी अपने बेटे से कहती है बेटे, अब तुम पूरी तरह से बड़े चोर बन चुके हो, अब तुम्हें अपनी माँ की इच्छा पूरी करनी है। वहीं राजकुमारी का बेटा कहता है माँ मुझे बताओ तुम्हारी कौन सी ऐसी इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वहीं राजकुमारी कहती है बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बताती हूँ। तुम पड़ोसी राज्य के राजा के बेटे हो जिनसे मेरी शादी हुई थी, पर तुम्हारे पिता ने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ में छोड़ दिया। वहीं राजकुमारी का बेटा कहता है पर माँ, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और मेरे नाना ने तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला अपनी तलवार से क्यों नहीं लिया। तो राजकुमारी कहती है बेटा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर दूसरे साधन हाथ में हो तो किसी को घायल करने या मारने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तुम बहुत ही चतुर और होशियार बच्चे हो गए हो। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के देश जाओ और वहाँ जाकर के अपने पिता के प्रिय बन जाओ, ताकि वो तुम्हें किसी ऊंचे पद पर नियत कर दें और अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो जाएं। और जब बात शादी तक पहुंच जाए तब तुम मुझे बुला लेना, मैं आकर राजा को सब बातें बताऊंगी, जिससे उनको ये विश्वास हो जाएगा कि स्त्री जब प्रतिज्ञा करती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है, और उन्होंने जो मेरे साथ में किया था वो गलत किया था। और यदि उनको अपनी गलती पर एहसास हो जाएगा तो वो मुझे अपने पास भी बुला लेंगे और तुम्हें राजगद्दी भी दे देंगे। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के उसका बेटा कहने लगा ठीक है माँ, मैं इस काम के लिए अपनी पूरी भरकस कोशिश करूँगा। और ऐसा कहकर के राजकुमारी का बेटा तुरंत ही अपने पिता के देश के लिए रवाना हो जाता है। वहीं अपने पिता राजा के राज्य में जाकर के राजकुमारी का बेटा सबसे पहले राजा के दरबान से मित्रता करता है, और जब मित्रता इतनी बढ़ जाती है कि राजा का दरबान राजकुमारी के बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो एक दिन राजकुमारी का बेटा दरबान से कहता है कि वो राजा के दरबार में नौकरी करना चाहता है। यदि वो राजा से मिलकर के उसे नौकरी दिलवा दे तो उसका एहसान हमेशा मानेगा। वहीं राजकुमारी के बेटे की बात को सुनकर के एक दिन दरबान जो था राजा के पास उसे लेकर जाता है
और राजकुमारी के बेटे की होशियारी, तंदुरुस्ती और उसकी अक्लमंदी की तारीफ करके राजा से नौकरी देने के लिए प्रार्थना करता है। वहीं राजा दरबान की बात सुनता है और उस राजकुमारी के बेटे की शक्ल, सूरत, ढंग चाल और बोल चाल से प्रभावित होता है और तुरंत ही उसको अपना शाही नौकर रख लेता है। वहीं राजकुमारी का बेटा बहुत ही होशियार और चालाक था। वो बहुत जल्दी सबका मन मोह लेता है और बहुत जल्दी ही राजा का बहुत ही प्रिय बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं कुछ समय व्यतीत होने के बाद में राजकुमारी का बेटा अपनी चोरी की कलाओं को राजा के राज्य में इस्तेमाल करता है। वहीं कभी कभी रोजाना और कभी कभी तीसरे या चौथे दिन वो राजकुमारी का बेटा रात को चोरी करने के लिए निकलता है और जगह जगह से चोरी करके जो भी सामान लाता है उसे एक गड्ढे में छिपा देता है। और फिर इस तरह राज्य में जब जगह जगह चोरी होने लगती है और राजा के पास में जब चोरी की शिकायतें पहुंचने लगती हैं तो राजा चोर को पकड़ने के लिए उतावला होने लगता है और बहुत ही परेशान होने लगता है। वहीं एक दिन राजा परेशान होकर के कोतवाल को बुलाता है और कहता है, हमारे राज्य में जगह जगह चोरियां हो रही हैं, जल्दी से चोर का पता लगाओ और उसे पकड़ करके मेरे सामने पेश करो। वहीं राजा की बात को सुनकर के कोतवाल को बहुत ही अफसोस होता है और कोतवाल राजा से वायदा करता है कि वो चोर को पकड़ने की बहुत जल्दी कोशिश करेगा और चोर को राजा के सामने पेश करेगा। वहीं राजा का कोतवाल उस चोर को पकड़ने के लिए रात भर घूमता है, मगर फिर भी चोरी हो जाती है क्योंकि राजकुमारी का बेटा बहुत ही शातिर चोर था। वहीं कोतवाल के पहरा देने के बावजूद भी जब राज्य में चोरी होती है और जब राजा को चोरी की शिकायत मिलती है तो राजा और ज़्यादा नाराज होता है और कोतवाल को बुलाकर कहता है, जब तुम सारी रात घूमते रहे उसके बाद भी चोरी हो गई, या तो जनता को तुमसे शिकायत है या फिर तुम लोगों में से कोई चोर है या फिर कुछ नौकरों ने ही मिलकर के घरों में चोरी करने की साजिश की है। तुम जल्दी से चोरों का पता करो और उनको मेरे सामने लाओ। मैं तुम्हें इसके लिए 1 हफ्ते का समय देता हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा का आदेश पाकर के जब कोतवाल पुनः 7वें दिन चोर का पता लगाने जाता है तो कोतवाल रात्रि में एक आदमी को नदी के किनारे वाले बगीचे में जल्दी जल्दी जाते देखता है तो चिल्लाने लगता है, चोर चोर, और ऐसा कहते हुए कोतवाल उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। वहीं जब उस आदमी को पकड़ने का प्रयास करता है तो वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो गरीब माली की पत्नी हूँ और यहाँ पानी भरने आई हूँ। वहीं कोतवाल कहता है कि तुम यहाँ इस समय पानी भरने आई हो, तुमने शाम तक पानी क्यों नहीं भरा? तो वो आदमी कहता है, मुझे घर में बहुत काम थे। तो कोतवाल कहता है, क्या तुमने चोर के बारे में कुछ सुना है या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? वहीं वो आदमी कहता है, हाँ मैं जानती हूँ, पर बताने से डरती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो चोर मुझे मार डाले। मैं सच कहती हूँ, वो चोर अभी अभी यहीं पर था और वह मेरी बहुत सारी सब्जियाँ ले गया है। अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करो तो तुम उसे पकड़ सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पर फिर से आने वाला है और इस तरफ से आया था और उस तरफ चला गया है। वहीं कोतवाल उस आदमी की बात को सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर थी। पर कोतवाल कहता है कि मैं उसको पकड़ कैसे सकता हूँ, यहाँ तो कोई छुपने के लिए झाड़ी भी नहीं है जिसमें जाकर छुप जाऊँ, क्योंकि वो चोर यदि यहाँ पर आएगा तो मुझे देख लेगा और फिर भाग जाएगा। वहीं आदमी के रूप में जो माली की पत्नी थी वो कहती है, लो तुम मेरा ये पुराना बाना ओढ़ लो और ऐसा दिखाओ कि तुम यहाँ पर पानी भरने आए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो चोर यहाँ जरूर आएगा और मेरी बाकी बची सब्जियों को अवश्य लेकर जाएगा और जब आ जाए तो तुम उसको पकड़ सकते हो। वहीं कोतवाल को उसका विचार बहुत पसंद आया और उस आदमी ने जो माली की पत्नी का रूप बना रखा था अपने वस्त्र उतार करके कोतवाल को दे दिए और पानी कैसे भरा जाता है ये सिखाने के बहाने से माली की पत्नी ने कोतवाल को डंडे के भारी वाले सिरे की तरफ बांध दिया जिससे पानी खींचा जाता था।
और फिर उससे दूसरे सिरे पर बंधी रस्सी को खींचने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया, जिससे वो कोतवाल जो था 20 फीट जमीन से ऊपर उठ गया। उसके बाद माली की पत्नी ने उसके डंडे के दूसरे सिरे को जमीन में गड़े एक छोटे से डंडे से बांध दिया। उसके कपड़े उठाए, उसे वहीं और उसी हालत में छोड़ कर के फिर वो आगे को चली गई। वहीं कोतवाल जब डंडे पर बैठ कर के ऊपर को चला जाता है तो एकदम से चिल्लाता है, ओ माली की पत्नी। तो वो आदमी कहता है, अरे कोतवाल चुप रहो, वो चोर सुन लेगा, क्योंकि वो इसी तरफ से आएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये डंडा अपने आप नीचे नहीं गिरेगा। जब चोर आएगा तो मैं तुमको नीचे ले आऊंगी, तुम चोर को पकड़ लेना, मैं भी यहीं पास में छुप जाती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि ये माली की पत्नी कौन थी। ये माली की पत्नी कोई और नहीं, ये उसी राजकुमारी का बेटा था जो माली की पत्नी के रूप में भेष बदल करके चोरी करता था। और उसने कोतवाल को डंडे से बांध करके उसे चकमा लगा दिया और डंडे से बांध करके चोरी करने चला गया। वहीं अगले दिन कुछ लोगों ने राजा से जाकर फिर शिकायत की कि पिछली रात उनका कुछ सामान चोरी हो गया है। वहीं चोरी की शिकायत सुनकर के राजा क्रोधित होता है और कोतवाल को बुलावा भेजता है, मगर कोतवाल आता कहाँ से। कोतवाल को तो चोर ने एक डंडे से बांध दिया था, वो तो बेचारा रात भर सर्दी से कांपता रहा। वहीं कोतवाल का जब कहीं पता नहीं चलता है तो राजा का नौकर उस कोतवाल को शहर भर में ढूंढते हैं। वहीं ढूंढते ढूंढते जब कोतवाल के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि कोतवाल एक डंडे से बंधा हुआ है और डंडे का सिरा ऊपर उठा हुआ है, जहां सारी रात कोतवाल सर्दी से कांपता रहा है। वहीं राजा के सैनिक जब कोतवाल की ऐसी हालत देखते हैं तो कोतवाल कहता है, वो चोर रात को मुझे चकमा देकर चला गया और मुझे इस डंडे से बांध गया, मगर मैं उसको पकड़ नहीं सका। यदि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो राजा को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा कि मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि राजा को स्वयं लेकर आओ, वो अपनी आंखों से मेरी हालत को देख लें, अन्यथा वो मुझे दंड देंगे। वहीं कोतवाल की बात को सुनकर के जब सैनिक राजा के पास आते हैं तो राजा स्वयं कोतवाल की हालत देखने के लिए आता है तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर राजा कहता है, इस चोर ने नाकम दम कर रखी है, इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। इसने तो पूरे शहर में हाहाकार मचाकर रख दिया है, जगह जगह चोरियों को अंजाम दे रहा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं जब राजा परेशान हो जाता है, राज्य में रोजाना चोरियां होती हैं, प्रजा परेशान होने लगती है, तो राजा अपने बहुत सारे अक्लमंद लोगों की एक सभा बुलाता है। उनसे सलाह मांगता है कि मौजूदा हालात में उसे क्या करना चाहिए। वहीं राजा की बात को सुनकर के सभी अक्लमंद लोग कहते हैं कि हम लोग हवा को पकड़ सकते हैं पर उस चोर को नहीं पकड़ सकते। वो चोर बहुत ही ज्यादा शातिर है, इसीलिए आज तक हम उसे पकड़ने में सभी नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि सारे राज्य में कोतवाल की हंसी मनाई जा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं जब राजा परेशान हो जाता है और किसी भी प्रकार से जब समस्या का हल नहीं निकल पाता है तो राजा पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है, यदि वो चोर हमारे सामने आकर के हाजिर हो जाएगा और कभी भी बुरा काम न करने का वायदा करेगा तो हम उसको माफ़ कर देंगे और उसके साथ में अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे और उसको अपना आधा राज्य दे देंगे। वहीं राजा का ऐसा आदेश सुनकर के राजकुमारी का बेटा राजा के सामने आता है और कुछ बोलने की इजाज़त मांगता है। वहीं इजाज़त मिलने पर राजकुमारी का बेटा कहने लगता है, राजा साहब आपने अपने राज्य के सब अक्लमंदों के सामने ये कहा है, अगर चोर आपके सामने आकर के अपनी चोरियां स्वीकार कर लेता है और आगे चोरी न करने का वायदा करता है तो उसे आप अपना आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ दे देंगे। वहीं राजा कहता है, हाँ तुमने ठीक सुना है। वहीं राजकुमारी का बेटा कहता है, तो महाराज वो चोर मैं ही हूँ। वहीं अपने आप को चोर साबित करने के लिए राजकुमारी का बेटा राजा से कहता है कि राजा साहब अपने उन सब लोगों को बुलाइए जिनके यहाँ पर चोरी हुई हैं।
वो मेरे साथ चलें, मैं उनका चोरी किया हुआ सामान सारा उन्हें वापस लौटा दूंगा। वहीं सारी सभा को ऐसा सुनकर के बहुत ही आश्चर्य होता है। लोग राजकुमारी के बेटे की ओर देखते हैं मानो वो कोई देवता हो। और फिर इस प्रकार राजकुमारी के बेटे की बात को सुनकर के पहले तो राजा कुछ भी नहीं बोला, बाद में कहने लगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। यदि तुम अपने आप को चोर साबित कर दोगे और जो भी राज्य में चोरी हुई है वो सारा सामान वापस कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ही वो चोर हो, और फिर मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं अगले दिन जिन जिन के घर में चोरियां हुई थीं वो सब लोग इकट्ठा होते हैं और राजकुमारी के बेटे के बताए हुए स्थान पर जाते हैं तो सभी को अपना अपना सामान मिल जाता है और सब लोग खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। वहीं महल में लौटने के बाद में राजकुमारी का बेटा राजा से कहता है कि मैं अपनी माँ को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ ताकि शादी की बात आगे हो सके। वहीं उस राजकुमार की बात को सुनकर के राजा राजी हो जाता है और उसकी माँ को बुलाने का आदेश देता है। वहीं वो राजकुमारी भी तुरंत ही आ जाती है और राजा से मिलने की इजाज़त मांगती है। वहीं राजा भी उस राजकुमारी का बड़ी ही शान से स्वागत करता है, मगर काफ़ी बरसें बीत जाने की वजह से वो ये नहीं समझ पाता है कि ये मेरी पत्नी है। वहीं अपने पति राजा के पास जाकर के राजकुमारी कहती है कि महाराज, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं, मगर ये शादी नहीं हो सकती है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये भाई बहन की शादी है और कभी भाई बहन के बीच में शादी नहीं होती। तो राजा कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। वहीं राजकुमारी अपने पति राजा से कहती है, महाराज, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, पर ये अंगूठी और रूमाल आपको मेरी याद जरूर दिलाएगा। आप इन्हें ले लीजिए, ये आपके ही हैं और मुझे वह अंगूठी वापस कर दीजिए जो मैंने आपको दी थी। वहीं राजा राजकुमारी से जब अंगूठी और रूमाल लेता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो मैंने इसे प्रेम निशानी में भेंट की थी। इसका मतलब ये है कि इस राजकुमारी ने मेरे साथ में जो रातें बिताई थीं और उसी समय इसने गर्भ धारण किया है और अब तो ये बेटा मेरा है। वहीं राजकुमारी राजा को सारी बातें बताती है कि सबसे पहले वो राजा को एक बगीचे में मिली थी और राजा ने उससे कहा था कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा गुमान है, यदि मेरे साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम मुझे छोड़ देते। तो उसी समय मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही पुरुष से शादी करूंगी और एक बच्चा पैदा करूंगी और वो ऐसा बच्चा होगा जिसकी शादी तुम्हारी बेटी के साथ ही होगी। चूँकि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, यदि मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बताती तो शायद आज तुम अपनी बेटी की शादी अपने ही बेटे के साथ कर देते, जो ठीक नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमारी की प्रतिज्ञा पूरी होने पर राजा कहता है, वास्तव में जब स्त्री प्रतिज्ञा कर लेती है तो उसे पूरा करके ही रहती है। आज मैं मान गया कि स्त्री के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। फिर तो राजा राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर के अपने राजमहल में रखता है और अपने बेटे राजकुमार को अपना युवराज घोषित कर देता है। और फिर राजा राजकुमार और उसका बेटा तीनों आराम से जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार कहानी पूर्ण होती है और तुम्हें इस कहानी से ये ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि जब भी स्त्री प्रतिज्ञा कर लेती है तो पुरुष को झुकाकर ही दम लेती है। साथ ही एक ज्ञान की बात और भी प्राप्त होती है कि धोखेबाज पुरुष को सबक कैसे सिखाया जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमारी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसलिए स्त्री के साथ किसी भी पुरुष को कभी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्त्री प्रतिज्ञा कर लेती है तो पूरी करके ही दम लेती है, चाहे उसे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है उसके जीवन में खुशियों की कमी नहीं होती और ऐसी स्त्री हमेशा अपने घर को स्वर्ग बना देती है। इसलिए स्त्री का सम्मान सभी को करना चाहिए।
वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आज आपने मेरे मन की बात कह दी। हर पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जब स्त्री प्रतिज्ञा कर लेती है तो पुरुष को झुका ही देती है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।